हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी निकेतन पर। सबसे पहले उन बहुत सारे लोगों को मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ। बहुत सारे लोगों को कमेंट्स आ रहा था कि वीडियो क्यों नहीं आ रहा है, तो मैं उन सभी लोगों से कहना चाहेंगे कि तबीयत की थोड़े से दिक्कत हो रही थी, इस वजह से आपके लिए वीडियो नहीं आ पाया है, वीडियो नहीं बना पाए हैं। सभी को बहुत बहुत सॉरी बोलना चाहेंगे। और बट आज से फिर से स्टार्ट करने वाले हैं हम, और सारा का सारा जो है अपडेट आपको टाइम टू टाइम हमेशा की तरह रियल और ऑथेंटिक मिलता रहेगा। तो जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली हर एक अपडेट आपको हमेशा की तरह मिलती रहे। जी हाँ, सबसे पहले देखेंगे TRE 3 का आयोग ने कुछ बदलाव किए हैं, कुछ डिसीजंस लिए हैं, उसके विषय में बात करेंगे। साथ ही रिजल्ट के विषय में बात करने वाले हैं, और हम बात करने वाले हैं टाई ब्रेकर की नियम में क्या बदलाव हुआ है। रोस्टर के विषय में बात करने वाले हैं, क्या रोस्टर के जो नया रोस्टर आया है उस पर बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे DV के दस्तावेज क्या क्या आपको चाहिएगा, किस किस की ज़रूरत है, तो उन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम बात करने वाले हैं। साथ ही हम बात करने वाले हैं अगर स्टेट के महिला पुरुष में फ़ायदा सबसे ज़्यादा किसको है, महिलाओं को या फिर पुरुषों को, तो इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम बात करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं TRE 3 के PRT का संशोधन रोस्टर जिन जिलों को भेजना है उनमें 6 to 8 में औरंगाबाद, भागलपुर, भोजपुर, मुजफ्फर, कटिहार, लखीसराय, मुंगेर, सीवन और रोहतास, पश्चिम चंपारण, दरभंगा, पूर्णिया। और वहीं पर 1 to 5 की है अररिया, अरवल, औरंगाबाद, बांका, भागलपुर, भोजपुर, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, कटिहारी, लखीसराय, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नवादा, पूर्णिया, रोहतास, सीवान और पश्चिम चंपारण अब सभी जिले के कल भेजेंगे संशोधित रोस्टर। जी हाँ, तो आपको पता है कि अभी जो है संशोधित रोस्टर की मांग चल रही है, और अब कहा गया है कि कल तक जो है रोस्टर आपका मिल जाएगा, कल तक भेजने को कहा है। और जो है उसके बाद आगे की प्रक्रिया देखी जाएगी, और कहा है कि शिक्षा विभाग GAD को भेजेगा, और उसके बाद जैसे ही जो है BPSC को रोस्टर मिलेगा उसके बाद GAD के पास जाएगा, और 23 अक्टूबर तक फाइनल रोस्टर GAD से इसी महीने तक के अंत में आयोग को जाएगा। जी हाँ, तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं शिक्षा विभाग से GAD पर जाएगा और GAD से जाएगा आयोग पर। उसके बाद आपका जो है रिजल्ट आने की संभावना जताई जा रही है। कहा जा रहा है कि अक्टूबर के अंत तक 23 अक्टूबर तक फाइनल जो है रोस्टर क्लियर हो जाएगा, और अब तक 15 नवंबर के बाद ही जारी होगा TRE 3 का रिजल्ट। जी हाँ, अभी आप लोग सोच रहे थे कि अक्टूबर के लास्ट में आपका जो है रिज़ल्ट क्लियर हो जाएगा, बट ऐसा अब नहीं देखने को मिलेगा आपको। अब आपका जो है रिज़ल्ट है वो 15 नवंबर के बाद ही जारी हो पाएगा। क्यों जारी होगा ये भी अब देखेंगे। TRE 3 का रिज़ल्ट फ़िलहाल उम्मीद रखें कि अब स्वीकृत पदों से कम नहीं होंगे पद। जी आपको पता है कि आपके जो है 87,000 जो है पद हैं, और कहीं ना कहीं ऐसा भी माना जा रहा था कि आपके जो पद हैं वो भी नए रोस्टर के आधार पर 65 और 50% के आधार पर अगर रोस्टर जारी होता है तो पद खाली जो है कम होने की उम्मीद है। अब देखा ये जा रहा है, कहीं ना कहीं ऐसा जो है अनुमान लगाया जा रहा है कि नए रोस्टर में जो है पद शायद कम हों। अभी क्लियर नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि नया अपडेट है, इसको पूरा जानने के लिए थोड़ा सा स्टडी करनी पड़ेगी, उसके बाद ही क्लियर कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं कि जो है रिजल्ट है 15 नवंबर के बाद आएगा, फिलहाल उम्मीद रखें। ठीक है, अब स्वीकृत पदों से कम नहीं होंगे पद, तो ये वाली बात है कि अभी ऐसा कहा जा सकता है कि BPSC जो है शायद कम नहीं करे, लेकिन GAD को खुद पद कम होने से है आपत्ति, क्योंकि GAD नहीं कह रहा है कि जो अहम पद हैं कम हो जाए नए रोस्टर के बाद। तो इसीलिए कहा जा सकता है कि शायद कोई बदलाव हो, और उसके अकॉर्डिंग जो है आपके पद जैसे कि जितने सृजित हैं उतने के उतने ही रहें। जी हाँ, इसके बाद जल्द रोस्टर संशोधन होने के बाद फाइनल हुई सीटें की संख्या भी जो है आ जाएगी, संख्या भी दे दी जाएगी, और पॉजिटिव धैर्य रखें। ठीक है, ये रजनीश कुमार के द्वारा ये महत्वपूर्ण अपडेट जारी हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि आपका रोस्टर कहीं ना कहीं अभी पूरी तरीक़ा से क्लियर नहीं हुआ है, पूरी तरीक़ा से अभी सभी ज़िलों से जो है रोस्टर नहीं आ पाया है, और यही वजह है कि आपका रिज़ल्ट में देरी हो रही है। जी हाँ, तो ये थी महत्वपूर्ण अपडेट। इसके साथ ही हम बात करने वाले हैं DV के विषय में। DV के विषय में बात करेंगे तो
एक इसके बाद मैं एक नया जो है वीडियो बनाने वाली हूँ, उसमें सारे आपको दस्तावेज जो भी चाहिएगा पूरी फुल डिटेल मिल जाएगी। और वैसे तो मैं उन लोगों से कहना चाहूँगी जिन लोगों को अगर कहीं भी कोई डाउट है अपने डॉक्यूमेंट में, तो उसको ज़रूर संशोधित कर लें, उसे जल्दी से जो है तैयार करवा लें। और साथ ही मैं उन लोगों को एक जो है डिसीज़न तो नहीं कहेंगे, एक बात बताना चाहेंगे। जिन लोगों का क्या है कि जिन लोगों ने अगर जैसे आपने फॉर्म अप्लाई किया था और उसके बाद अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट है, जैसे कि आपने बीएड का आपने फॉर्म अप्लाई किया था, बीएड उसमें लगाया है और आपकी बीएड की डिग्री उसके बाद की मिली है, तो वो दस्तावेज़ थोड़े से नहीं माने जा सकते हैं, क्योंकि ये अभी नियम नहीं आया है। तो उन लोगों को हो सकता है कोई प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है। तो उन लोगों के लिए ये सूचना है कि जिन लोगों ने अगर फॉर्म अप्लाई करने से बाद में आपने कोई भी डॉक्यूमेंट्स या कोई भी डिग्री आपने ली है, तो वो मान्य नहीं होगी। जी हाँ, तो ये महत्वपूर्ण अपडेट है। साथ ही हम बात करने वाले हैं कि अदर स्टेट की महिलाओं या पुरुषों को ज़्यादा फायदा होगा। जी हाँ, जैसे कि आपने देखा है बहुत सारा इस पर जो है अपडेट आया, बहुत सारा वीडियो बना, बहुत सारे कमेंट्स भी आए हैं। बट क्या है कि जो डोमिसाइल को लेकर के, लेकिन अभी बहुत सारे लोगों ने कहा डोमिसाइल लागू होना चाहिए। बहुत सारे लोगों का हंगामा भी हुआ। बिहार राज्य के जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने बहुत सारा कोशिश भी की, बट उसका कोई भी रिजल्ट नहीं मिला है। तो माना ऐसा जा रहा है, अगर आपका 50% पर अगर जो है रोस्टर आता है, रिजल्ट 50% पर आता है, तो कहीं ना कहीं जो फ़ायदा होगा वो अदर स्टेट की महिलाओं को होगा। क्योंकि आपने देखा है महिलाओं का रिजर्वेशन अलग है, उसके बाद जो है अदर स्टेट के जो है जितने भी कैंडिडेट होंगे, किसी भी कैटेगरी के होंगे, अगर डोमिसाइल लागू हो जाता तो उन सभी अभ्यर्थियों को जो है अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनको फ़ायदा नहीं मिल पाता। और इसी वजह से जो है बिहार सरकार ने डोमिसाइल लागू नहीं किया है। और साथ ही अब डोमिसाइल लागू नहीं हुआ है, तो जो फ़ायदा है अदर स्टेट के कैंडिडेट्स को ज़्यादा मिलेगा। जनरल में सभी, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हों, चाहे वो जनरल कैटेगरी के हों या फिर SC ST कैटेगरी के हों, सभी को जनरल की में फ़ाइट करना पड़ेगा। और इसके हिसाब से जो है जो फ़ायदा है, अगर 50% पे बनता है आपका रोस्टर, तो फ़ायदा अदर स्टेट के जो कैंडिडेट उनको कहीं ना कहीं ज़्यादा मिलने वाला है। तो ये सभी सारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको आप समझ सकते हैं। और थैंक यू ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो को देखने के लिए। धन्यवाद।